हेलो मेरे प्यारे मित्रों और बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है ला टोमेटिना। आप लोग सोचते होंगे ये ला टोमेटिना ये क्या है। तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है और वो इन्हें समझें। और जो हमारे मित्रगण हैं जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं उनके लिए ला टोमेटिना मतलब होता है एक तरह का होली जैसे त्योहार है। ये त्योहार आपको स्पेन में मनाया जाता है। स्पेन में एक राज्य है, प्रदेश वैलेंसिया, और वैलेंसिया में एक जिला है बुनोल। बुनोल में ये ला टोमेटिना नामक त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार टमाटर से संबंधित है। मैं आपको सारा जानकारी दूंगा। जानकारी इकट्ठा किया है कि ये कब शुरू हुआ, किस लिए शुरू हुआ, किस तरह मनाया जाता है, इस त्योहार को मनाने के क्या क्या नियम हैं, दुनिया के कहां कहां से लोग इस त्योहार को देखने आते हैं। दुनिया के सारे लोग इस त्योहार को देखने के लिए टिकट लेकर आते हैं। ये दुनिया का एकमात्र त्योहार है जो खुले गलियों सड़कों में मनाया जाता है और फिर भी लोग दुनिया के यहाँ टिकट लेकर आते हैं, महंगे टिकट लेकर आते हैं इसे देखने के लिए। ये त्योहार कन्या से भी रिलेटेड है। तो कन्या किस तरह इससे रिलेटेड है ये भी हमने जानकारी इकट्ठा किया है। तो आइए पहले तो हम जानते हैं कि इस त्योहार को कब मनाया जाता है। इस त्योहार को स्पेन के वैलेंसिया प्रदेश के बुनोल डिस्ट्रिक्ट जिला में मनाया जाता है हर एक साल अगस्त के लास्ट बुधवार को, यानी कि अगस्त महीना के सबसे अंतिम वेडनेसडे बुधवार को ये त्योहार मनाया जाता है। तो हर साल अगस्त में अलग अलग डेट में आएगा क्योंकि लास्ट वेडनेसडे जो है वो अलग अलग डेट में आएगा। अब पहले गौर करें कि ये क्यों मनाया जाता है। तो दरअसल में क्या हुआ था कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। स्पेन की सेना भी किसी न किसी पक्ष से लड़ ही रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में। विश्व युद्ध जब खत्म हुआ 1945 में, तो बुनोल में यानी कि स्पेन की एक राज्य वैलेंसिया के बुनोल में सेना सब परेड निकाल रहे थे। उस परेड के दौरान कुछ लोग खुशी से फूड फाइट करने लगे, यानी कि परेड पर में टमाटर से हमला किए। हमला नहीं, टमाटर से परेड पर में टमाटर मारना शुरू किया और तरह के खाना और फेंकना शुरू किया, टमाटर फेंकना शुरू किया। उसी दिन से इस त्योहार को मनाना शुरू हुआ। लेकिन ऐसा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि ये 15th सेंचुरी से ही मनाया जाता था, लेकिन उस परेड के दौरान इस त्योहार में टमाटर फेंक के ये त्योहार मनाया गया। तो इस त्योहार को फूड फाइट फेस्टिवल भी कहते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें टमाटर का प्रयोग किया जाता है। और ये भी होता है कि सबका अपना अपना दिमाग, लोग अन्य तरह के फूड भी, कभी आइसक्रीम भी फेंकने लगते हैं, कुछ और भी। लेकिन इस त्योहार के कुछ नियम हैं, उसी नियम के तहत सब अपना इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो मुख्यतः ला टोमेटिना समझ गए। ला टोमेटिना मतलब है टमाटर फेंकने का त्योहार, टमाटर एक दूसरे पर फेंकने का त्योहार, या फिर ला टोमेटिना का मतलब आप कह सकते हो टमाटर का त्योहार या फूड फाइट त्योहार है। ये त्योहार सबसे पहले 1945 से मतलब मुख्यतः शुरू हुआ। माना जाता है 15th सेंचुरी, लेकिन इसको 1959 में स्पेन ने इसे ऑफिशियली त्योहार मान लिया। 1980 में आकर स्पेन ने इस पर में एक संस्था बना दिया जो इस त्योहार को मनाने में मदद करेंगे। पूरा प्रशासन इस त्योहार को मनवाएंगे, क्योंकि देखा गया कि त्योहार में इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगा कि घटना दुर्घटना सब कुछ होने लगा।
तो ऐसे में 1980 में स्पेन सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, जैसे कि आप क्रिकेट में होता है क्रिकेट क्लब, वैसे ही यहाँ पर में ला टोमेटिना नाम एक संस्था बना दिया। उस संस्था के द्वारा इस त्योहार को संचालित किया जाएगा। लोग क्या करते हैं, जिस दिन अगस्त के लास्ट बुधवार को ये त्योहार मनाया जाएगा, उस दिन सब लोग अपने अपने घर से डिफरेंट बैंड बाजा, डिफरेंट तरह के म्यूजिक सिस्टम लाते हैं, सब गाते हैं, नाचते हैं, ट्रक पर भर करके टमाटर लाते हैं। उस दिन बुनौल और वैलेंसिया में एक दिन के लिए टमाटर की बिक्री बंद कर दी जाती है, क्योंकि लगभग बुनौल शहर में ही सिर्फ 1,45,000 1,45,000 किलो टोमेटो का यूज किया जाता है। अब इस त्योहार को मनाने के पीछे जो कुछ नियम है वो ये है कि टमाटर अगर आप एक दूसरे पर मारोगे तो टमाटर को बिना स्क्वैश किए, यानी कि टमाटर को बिना मीसे हुए आप एक दूसरे पर नहीं फेंक सकते हो। ये इस त्योहार का नियम है। दूसरा नियम है किसी के कपड़े नहीं फाड़ सकते हो आप। तीसरा नियम है कि अन्य तरह के फूड नहीं होगा, अन्य तरह के फूड मत फेंको। लेकिन आप तो जानते हो अब भारत में होली मनाया जाता है, ये गुलाल और रंगों से खेला जाएगा, लेकिन माइंड तो डिफरेंट होते हैं। तो बुनौल शहर में डिफरेंट माइंड के लोग ना, बीच में प्रशासन कितना ध्यान रखेंगे, कपड़े भी फटते हैं, अन्य तरह के फूड को भी लोग फेंकते हैं। लेकिन लोग अब पढ़ लिख गए हैं तो अन्य तरह के फूड को भी बढ़िया से स्क्वीज और स्मैश कर लेते हैं, स्क्वैश कर लेते हैं, फिर ही जाकर वो इसको फेंकते हैं। टमाटर को तो फेंकते ही है स्क्वैश करके, मीज करके, क्योंकि अगर टमाटर गोल सीधा मारा जाए तो वो चोट लगेगा किसी को और जख्म भी बन सकता है। इसलिए टमाटर को फोड़ करके ही फेंका जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे कन्या का क्या रिलेशन है, कन्या यानी कि लड़कियों का क्या संबंध है, तो इस त्योहार के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा में कहा जाता है कि ये त्योहार जो है लुई बर्तरस, एक लुई बर्तरन थे, लुई बर्तरन एक साधु थे इस शहर में, उन्हीं के याद में ये मनाया जाता है। और दूसरा, इस त्योहार के पीछे एक मान्यता है कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वो कन्या अगर इस त्योहार में भाग ले, टोमेटिना त्योहार में अगर वो भाग लेती है तो उसकी जल्दी से ही शादी हो जाती है। अब पूरे विश्व भर में ये धूम मची हुई है कि पूरे दुनिया से लोग बुनौल पहुंचते हैं। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वो सब सोचते हैं कि हम जाएंगे और ला टोमेटिना त्योहार में हम भाग लेंगे, उससे हमारी भी शादी हो जाएगी। तो ये जो एक मान्यता बन गई ना कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है, चाहे उनका ग्रह दशा खराब हो या कुछ भी, तो उनकी शादी हो जाएगी। तो ये त्योहार कुछ ज्यादा अब पॉपुलर हो गया। ये टमाटर की त्योहार इतना फेमस हो गया है कि पूरी दुनिया से लोग स्पेन आते हैं, यानी कि वैलेंसिया पहुंचते हैं, वैलेंसिया से बुनौल पहुंचते हैं। बुनौल वैलेंसिया के लगभग 36 किलोमीटर पश्चिम में है, यानी कि वेस्ट में है ये। और वहां पर जाते हैं लोग, हवाई अड्डा पर उतरते हैं तभी वहां पर टिकट खरीद लेते हैं। ये मतलब एक स्टेडियम होता है या टेंट से घिरा हुआ होता है, लाइन लगता है जहां आप टिकट लो, लेकिन नहीं, यहाँ तो हवाई अड्डा पे ही टिकट खरीद लेते हैं लोग और फिर खुलेआम उस शहर में जाकर उसे देखते हैं। और ऐसा कहीं आपने नहीं देखा होगा कि पूरे शहर में एक त्योहार मनाया जाता हो और वहां पर लोग टिकट खरीद कर उस त्योहार को देखने आए, ऐसा कहीं नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस त्योहार को मनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो आनंद है, हर्ष है, उल्लास है। देखो और यही आनंद, हर्ष, उल्लास परंपरा बन गई। हम कोई भी त्योहार जो स्टार्ट करते हैं या तो उसके पीछे कोई पौराणिक कथा होती है, जैसे कि भारत में होली के पीछे है कि होलिका दहन हुआ, हिरण्यकश्यप की कहानी आई, प्रहलाद का कहानी आया, उसके कारण मनाए, तो ये हो गया एक पौराणिक कथा।
उसी तरीके से हर एक दुनिया के त्योहार के पीछे या तो एक पौराणिक कथा होती है जो बाद में परंपरा बन जाती है और उस त्योहार को मनाते रहते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर यह हुआ कि कोई पौराणिक कथा से रिलेटेड नहीं है। ला टोमेटिना जो है वो कोई पौराणिक कथा इसमें इतनी बड़ी नहीं जुड़ा हुआ है। उसमें है लुई बर्तरन एक संत थे, उसको बाद में जोड़ा गया है। मैंने पता किया तो पौराणिक कथाओं में इनका नाम कहीं नहीं है। कन्याओं की शादी हो जाएगी, ये सब भी एक धारणा जोड़ दी गई। लेकिन ये दरअसल में ला टोमेटिना नामक त्योहार शुरू हुआ था किससे? एक आनंद, हर्ष और खुशी से, और उसके बाद वो परंपरा बन गया। जल्दी ही सरकार ने देखा कि इतने बड़े पैमाने पर एक पूरा का पूरा शहर इसे मना रहा है, तो इसे जल्दी से प्रशासन के हाथ में दे दिया जाए ताकि ये त्योहार बिना दुर्घटना और बिना घटना के पूर्ण हो और सेलिब्रेट हो। इसीलिए प्रशासन अब इसको संभालता है। लोग तो कई बार खंबे पर, दीवार पर चढ़ जाते हैं, वहां से टमाटर मारना शुरू करते हैं। आप देखोगे कि मतलब त्योहार बहुत ही अच्छा लगता है। अगर टमाटर के जो पूरा पेस्ट ट्रक सब में बन जाता है, लोग उसमें आधे आधे डूबे रहते हैं, कोई बात नहीं, त्वचा भी उससे अच्छे हो जाएंगे। एक और जरूरी बात कि ला टोमेटिना नामक एक फिल्म भी है जो मलयालम भाषा में भारत के केरला में बनी है, और इसका स्टार है, यानी कि इसमें जो कलाकार है वो जॉय मैथ्यू है। जॉय मैथ्यू स्टारर फिल्म है ला टोमेटिना, मलयालम भाषा में, यानी हालांकि वो एक हॉरर फिल्म है और डिटेक्टिव जासूसी फिल्म है और थोड़ा क्राइम भी है। लेकिन ला टोमेटिना एक फिल्म भी है मलयालम में जो इसी त्योहार के नाम पर रखा गया है। स्टार है इसका जॉय मैथ्यू। तो ये था आप लोगों के लिए ला टोमेटिना नामक त्योहार के बारे में जानकारी। बिल्कुल होली की तरह ही ये त्योहार है। त्योहार को हम मना सकते हैं। अब जिसका मन करे बुनौल जाकर देखने भी जाओ, क्योंकि वहां एक भव्य उत्सव देखने को मिलेगा, लेकिन आपको टिकट लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा और टिकट बहुत महंगा होता है, ये भी ध्यान रखना। ये कोई सस्ता टिकट नहीं है, वहां टिकट काफी महंगा होता है और उस महंगे टिकट को भी लेकर लोग इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। और अगर इस त्योहार को आप देखने जाते हो तो जरूर जाओ। हमारे देश में होली इसी तरह का त्योहार है। हमारे भारत में एक बिहार प्रदेश है, उसमें एक जूड़ शीतल का त्योहार होता है, वो भी इसी तरह का त्योहार है। तो कैसा लगा आपको टमाटर का त्योहार ला टोमेटिना? टोमेटो शब्द से ही बना है टोमेटिना। और ये आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई गलत बोला हो तो भी कमेंट करना और लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।